मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना है। यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। प्रश्न है, बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? उत्तर, बाप सुख, शांति, प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वह तुम्हें विल करते हैं। ऐसा विल कर देते जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, खुट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता है। ओम शांति। शिव भगवान वाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं। एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी है उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पार्ट चलता है। मूल वतन में तो कोई पार्ट है नहीं। जैसे एक्टर्स घर में है तो नाटक का पार्ट नहीं, स्टेज पर आने से पार्ट बजाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। पार्ट पर ही सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी आत्मा है। बाप परमात्मा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो जानना है। यह पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो, यह पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। किसने बनाया? परम आत्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ती हो। बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। कितना सहज है। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतो प्रधान। उनकी कितनी महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना फल, दूध आदि चढ़ाते हैं। समझ कुछ नहीं। देवताओं को पूजते हैं, शिव पर दूध, फूल आदि चढ़ाते हैं। कुछ पता नहीं। देवताओं ने राज्य किया। अच्छा, शिव पर क्यों चढ़ाते हैं? उसने क्या कर्तव्य किया है जो इतना पूछते हैं? देवताओं का तो फिर भी मालूम है, वह है स्वर्ग के मालिक। उन्हों को किसने बनाया, यह भी पता नहीं। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं कि यह भगवान है। भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है। कितनी भक्ति करते हैं, है सब अनजान। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अभी तुम समझते हो। पहले कुछ भी नहीं जानते थे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ भी पता नहीं था। क्या यह देवताएं सुख देते हैं? भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उन्हों को तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया ना। बलिहारी उनकी है। यह तो सिर्फ राजा ही करते हैं, प्रजा भी बन जाती है। बाकी यह कोई का कल्याण नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है कल्याणकारी। बाप अपना परिचय देते हैं। परमात्मा मतलब परमात्मा हो जाता, परंतु नहीं जानते कि यह क्या करते हैं। बस सिर्फ कह देंगे वह सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना शोभता नहीं है। आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं ना। उनको निराकार तो कह नहीं सकते। तर बाबा म्हणताय की भक्ती मार्गामध्ये
तुम्ही माझी पण पूजा करत आले, शिवाची पूजा आपण करत होतो आणि देवी देवतांची पण पूजा करत होतो. तर का बरं करतोय आपण त्याची पूजा? कोणालाही त्याच्याबद्दल माहिती नाही. शिवबाबा निराकार आहे आणि त्याला म्हणतात एकीकडे की नाम रूप से न्यारा आहे. त्याला नाव पण नाही, रूप पण नाही, आणि तरी पण त्याचं मग शिवलिंग बनवलेलं आहे आणि एकीकडे तसं म्हणून शिवलिंग बनवलेलं आहे, म्हणजे आकार दिलेला आहे काहीतरी. आणि निराकार जर आहे तो शरीरधारी नाहीये, तर बाबा म्हणताय दूध चढाना भी शोभता नाहीये, दूध फूल चढाना शोभता नाहीये, कारण त्याला शरीरच नाही, तर दूध देऊन फायदा काय. लेकिन पता नहीं है वो कौन है. शिव बाबा निराकार ज्योत स्वरूप है, एक ज्योती आहे, आत्मासारखंच परमात्मा आहे, पण शरीरधारी नाहीये, म्हणून त्याचं रूप फक्त वेगळं बनवलेले, बाकी सगळ्या देवी देवतांचे शरीर दाखवलेले. शिवाचं शरीर नाही दाखवलेलं, ते शंकर रूपामध्ये त्यांनी त्याला मिक्स केलेलं आहे. शिव अलग, शंकर अलग, हे क्लिअर बाबांनी आपल्याला समजवलेलं आहे. तर बाबा म्हणताय की तुम भी आत्माएं मेरे जैसी ही निराकार ही थी. बिना शरीर वाले आपण परमधाम मध्ये राहत होतो. बिना शरीर वाले आपण ओरिजिनल आत्मा आहे. आपण शरीर इथं येऊन धारण केलेलं आहे आणि वेगवेगळे शरीर बदलत बदलत आपण या शरीरामध्ये. आपला पार्ट परमधाम मध्ये नाही. परमधाम मध्ये आपला कुठल्याही प्रकारचा पार्ट नाही. पार्ट आहे आपला इथं धरतीवरती. परमधाम घरी आपण फक्त आराम करतो. पार्ट बजावण्यासाठी शरीर पाहिजे. तो बाबा म्हणता है कि पार्ट जो है नाटक में जो कलाकार काम करते हैं उनका पार्ट स्टेज पर आने के बाद होता है. घरी थोडी कलाकार येतो. तर तसं बाबा म्हणतात परमधाम मध्ये तुम्ही जेव्हा होते तेव्हा तुमचा पार्ट नाहीये. तुम्ही जेव्हा धरतीवरती येता खाली, मग शरीरामध्ये प्रवेश करता आणि मग तो पार्ट सुरू होतो. तो वैसे ही परमपिता परमात्मा निराकार है और यहाँ पर उसका पार्ट संगम युग में है. संगम युग में वो आता है और हमारे लिए सुंदर दुनिया का निर्माण करने के लिए यज्ञ रचता है. परमपिता परमात्मा शिव धरतीवरती येऊन आपल्यासाठी नवी दुनिया बनवतो, हे त्याचं कर्तव्य आहे. म्हणून आपण त्याची त्या भावना म्हणून अपन त्याला दूध फूल चढ़वत आलो. हम अभी क्या करते हैं, हम बाबा के बच्चे अभी हम परमात्मा कार्य में सहयोग देते. तनाचा मनाचा जे धन आपल्याकडे आहे त्या धनाचा सहयोग देतो. आपण सेंटरवर देतो, मधुबनला देतो, भंडारीमध्ये टाकतो. वो हम अभी इस समय वो करते. अब हम दूध फूल नहीं चढ़ाते. अब हम तन का सहयोग, जी शरीराद्वारे सेवा करू शकतो ती करतो आपण. मनाद्वारे जी सेवा करू शकतो ती करतो. धनाद्वारे सेवा करतो आपण. मनसा वाचा कर्मना ज्या प्रकारची सेवा करता येईल त्या प्रकारची सेवा आपण करतो. भक्ती मार्गामध्ये त्याचं रूप काय झालेलं आहे, फक्त तिथे जाऊन चढवायचं. दूध फूल फळ हे चढवायचं. लेकिन हम यहाँ पर ईश्वरीय कार्य में डायरेक्ट सहयोग देते हैं. मग बाबा म्हणताय की देवी देवतांच्या समोर जाऊन त्यांची पूजा का बरं करतात. त्यांची पूजा का केली जाते ते हे विसरून की त्यांना बनवणारा कोण आहे हे विसरून जातात कंप्लीट, आणि डायरेक्ट फक्त त्या देहधाऱ्यांची त्या मूर्तीची पूजा केली जाते. पण इथं जेव्हा आपण ज्ञानमार्गामध्ये येतो तेव्हा आपल्याला ही समज मिळते की हे देवी देवता जे आहे हे सगळे देवी देवता होऊन गेलेले. ते कोण आहे, ते बाबाचे बच्चे. आणि त्यांना कोणी बनवलं तसं देवी देवता रूप कोणी दिलं, बाबांनी दिलं. आता पुन्हा आपल्याला काय करायचंय, डायरेक्ट बाबांशी कनेक्शन ठेवून आपल्यालाच देवता बनायचं. आपल्यालाच एकदम जो देवतासारखा स्वभाव आहे, देवतासारखं जीवन आहे ते आपल्याला इथंच बनवायचं. तो ज्ञान मार्ग में आने के बाद हमें ये सारी समझ मिलती है. भक्ति में हम सिर्फ भावना से करते थे, श्रद्धा भी थी, भावना से करते थे, लेकिन पता नहीं था हम क्यों किसकी पूजा क्यों कर रहे हैं. भगवान का पार्ट क्या है, देवी देवताओं का पार्ट क्या है, काही माहिती नव्हतं. आता सगळ्या गोष्टी आपल्याला क्लिअर झालेल्या आहेत.
तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है, यह पढ़ाई है। बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवता है सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके। देवी देवता थे, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। सतयुगामध्ये आपण देवी देवता होतो आणि मग एकदा देहभान आलं द्वापर युगामध्ये आणि आपण रस्ता चुकलो। वाम मार्ग, वाईट मार्गाला, विकारांच्या मार्गाला आपण गेलो। बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसे नहीं। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र है। बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो, तो उन्होंने फिर जगत नाथ नाम रख दिया है। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं। देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े, उनकी भी पूजा करते रहते हैं। बाबा म्हणताय काळं रूप बनवून, काळ्या मूर्त्या बनवून, काळं म्हणजे काळं काय झालं, आत्मा काळी झाली। आत्मा जे देवी देवतांचे आत्मा वाईट मार्गाला ते जायला लागले, विकार यायला लागले त्यांच्यामध्ये। देवी देवता 2500 वर्ष विकारामध्ये नाहीये। देवी देवता 2500 वर्ष बिलकुल देवता आहे, क्लिअर, कुठल्याही प्रकारचा विकार नाही। नंतर द्वापर मध्ये गडबड झाली सगळी आणि बाबा म्हणतात ते चित्र बनवले द्वापर नंतरचे आणि दाखवलं देवी देवता पण असं करत होत्या, देवी देवता पण वाईट मार्गाला होत्या, देवी देवता पण विकारी होत्या। हे त्यांनी चित्र दाखवलं जगन्नाथच्या मंदिरामध्ये पण आणि अजून बऱ्याचशा मंदिरामध्ये तसे दाखवलेले चित्र, विकारांचे चित्र, काळे चित्र देवतांचे। आणि बाबा म्हणतात ते काळे चित्र तसेच बनवून, विकारांचे चित्र बनवून त्यांची पण पूजा करतात। तर हा अपमान आहे देवी देवतांचा। आपण जे देवी देवता होतो 2500 वर्ष, आपण कुठल्याही वाईट मार्गाला नाही, कोणताही विकार नाही। पण बाबा म्हणतात त्यांनी तसं भक्ती मार्गामध्ये ते मिक्सचर करून टाकलेलं आहे। वाईट मार्गाला आपण गेलो द्वापर नंतर आणि त्यांनी असं दाखवलं की देवी देवता पण असे होते। सत्युग त्रेतायुगामध्ये आपल्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं दोष नव्हता, कुठल्याही प्रकारची कमी नव्हती, कुठल्याही प्रकारे आपण कधीही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकाराच्या आहारी नव्हतो। किंचित सुद्धा आपल्यामध्ये तो संकल्प पण नव्हता, भावना पण नव्हती। बाबा म्हणताय वो जानते नहीं है, सगळं काही गोंधळ करून ठेवलेलं आहे। मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं कब हम पूज्य थे। 84 जन्मों का हिसाब किसकी भी बुद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं, अर्थ तो उनका कुछ भी समझते नहीं है। काळं कोण झालं, आत्मा काळी झाली। परिवर्तन देवी देवतांच्या त्या स्थितीमध्ये, ओरिजिनल स्थितीमध्ये मिक्सचर झाली विकारांची आणि मग आत्मा काळी झाली आतमधून। शरीराचं वेगळं आहे। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, काम चिता पर बैठ काले बन पड़ते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर विकारी बन पड़े, फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते। वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो, यह निशानी दिखाई है। काले चित्र जो दाखवलेले बाबा म्हणते ये निशानी है, विकार में जाने से आत्मा काली हो जाती है। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं है, वह तो हीरा है। जो तुमको भी हीरे जैसा बनाते हैं वह तो कभी काला बनते नहीं है, उनको फिर काला क्यों बना दिया है। कोई काला होगा, उसने बैठ काला बनाया होगा। शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया है। मैं तो आता ही हूं सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूं। मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं। शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाला, मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूं। मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया है। बाबा म्हणतो मला का बरं काळं बनवलं। देवी देवतांना काळं बनवलं ठीक आहे, काळा राम बनवला ठीक आहे, त्यांची स्थिती जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये येते, पण मला का बरं काळं बनवलं। शिवलिंग पण काळे बनवलेले, काळे काळे शिवलिंग बनवलेले, काळा दाखवलेला आहे बाबांना। तो बाबा म्हणता मैंने क्या किया। विकारामध्ये कधी बाबा गेला नाही, कोणत्याही प्रकारचा विकारांचा संकल्प
कोणाविषयी चुकीची भावना किंचित सुद्धा कधीच त्याच्या मनामध्ये नाही. तर बाबा म्हणते मुझे क्यों काला बनाया, मैं तो सबको हीरा बनाता हूं, मैं तो सबको गोरा बनाता हूं. कोणी बनवला असेल, बाबा म्हणते कोई काला होगा उसने मुझे काला बना दिया, कोई काला होगा उसने मुझे काला बना. जे विकारी आहे मनुष्य, त्याच्यामध्ये विकार आले आणि त्याने मग स्वतः जसं आहे तसंच परमेश्वराचं पण रूप बघितलं आणि त्याला पण काळा बनवलं. बाबा म्हणतात मैं तो कभी जन्म मृत्यू के चक्कर में आता नहीं हूं, मैं तो कभी विकार में जाता नहीं हूं, मैं तो कभी देहभान में आता नहीं हूं. तो हमें बाबा की इस पार्ट को समझना है कि बाबा हमें हीरे जैसा बनाने आए, बाबा हमें गोरा बनाने आया. वो सदा गोरा है, सदा प्योर है, सदा उसमें सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता शक्ति हर पल है और भंडार है, सागर है. वो कोणत्याही प्रकारे कधीही त्याच्यामध्ये किंचित सुद्धा भेसळ नाहीये विकारांची. अब तुमको भी गोरा बनना है उच्च पद पाने के लिए. पुन्हा आपल्याला पण प्युअर बनायचंय, विकारांचा खात्मा करायचंय. कशासाठी? पुन्हा वरच्या पदावरती पोहोचण्यासाठी, वरच्या लेवलला पोहोचण्यासाठी. ऊंच पद कैसे पाना है, वह तो बाप ने समझाया है, फॉलो फादर. आपल्याला पण वरची लेवल जर प्राप्त करायची तर काय करा? ब्रह्मा बाबाने जसं केलं ते करा. जैसे इसने, बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, कैसे सब कुछ दे दिया. भल साधारण थे, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार थे. बाबा अभी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, न बहुत ऊंच न बहुत कम. बाप ही सब शिक्षा देते, यह भी देखने में तो साधारण ही आते हैं. तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान, दिखाओ. अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या? यह तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आंखों से होता नहीं. तुम कहते हो भगवान पढ़ाते तो जरूर कोई शरीरधारी होगा. निराकार कैसे पढ़ाएंगे? मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं. जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पार्ट बजाते, आत्मा ही पार्ट बजाती है, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा. तो आत्मा उवाच, परंतु आत्मा उवाच शोभता नहीं है. आत्मा तो वानप्रस्थ, वाणी से परे है. उवाच तो शरीर से ही करेगी. वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है. वाणी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए. तो बाबा म्हणता है कि इसने जैसे सब कुछ मेरे हवाले कर दिया, संपूर्ण समर्पण केलं, तसं बाबा म्हणतात तुम्ही पण संपूर्ण समर्पण करा. सब कुछ बाबा का है ऐसा अगर हम समझेंगे तो बाबा भी हमें सब कुछ दे देंगे, ऊंचा पद हमको मिलेगा. मग दुसरी गोष्ट बाबा म्हणतात तुमचं हे जे जीवन आहे ब्राह्मण जीवन, इथं तुमचं जे खानपान आहे म्हणजे खाणं आणि जे कपडे वापरायचे साधारण होना चाहिए, बीच का. खूप हलके पण नाही, खूप भारी पण नाही. भोजन पण कसं पाहिजे? साधारण पाहिजे. खूप जड अशा प्रकारचं भोजन नाही पाहिजे, जास्त गोड तेलकट अशा प्रकारचं नाही. आणि एकदम फक्त चटणी भाकरीच खातो रोज असं पण नाही. भाजीपाला पाहिजे, फळं पाहिजे. तो बीच का होना चाहिए. सगळं आपलं जे जीवन आहे हे मध्यम स्वरूपाचं जीवन पाहिजे. तो हम बाबा पर बहुत अच्छी रीति से समर्पित हो जाए और अपने जीवन को सादा जीवन उच्च विचार इस लेवल पर हमें लेकर चलना है. मग बाबा म्हणता है कि ये जो है तुमको ये कहते हैं कि कहाँ है भगवान, दिखाओ. ब्रह्माचं शरीर समोर दिसतं, भगवान कहाँ है दिखाओ तुमको पूछते हैं लोग. तर बाबा म्हणता है कि ये रथ है, भगवान का रथ है, इसमें परमात्मा का प्रवेश होता है. और परमात्मा निराकार ज्योतिबिंदू स्वरूप आहे. खूप छोटीशी बिंदी आहे. तिला बघून तुम्ही काय करणार किंवा कसं बघू शकणार? बघू शकत नाही. 5 तत्वांच्या पलीकडचा आहे परमात्मा, त्याला बघू शकत नाही. पण त्याच्या शब्दांच्या द्वारे, त्याच्या वाणीच्या द्वारे आपण त्याला जाणू शकतो. हे आपण सगळ्यांना सांगायचं की त्याचे शब्द ऐका, त्याचे महावाक्य ऐका, त्याची वाणी ऐका, तो समजेल तुम्हाला तो कोण आहे, तो काय आहे. तो भगवान आता है, उसको शरीर चाहिए. आत्मा उवाच नहीं, भगवान शरीर में आकर उवाच करता है, शरीर में आकर बोलता है. आत्मा नाही बोलू शकत. शरीरामध्ये प्रवेश करून परमपिता परमात्मा बोलतात, तर त्या शरीराचा आधार त्यांना घ्यावा लागतो. बाप भी ज्ञान का सागर है, तो जरूर किसी के शरीर का आधार लेगा ना.
ज्ञान का सागर है, लेकिन वो ज्ञान देना है तो शरीर चाहिए, उसको रथ कहा जाता है। तो वो शरीर क्या है, बाबा जिस शरीर का आधार लेता है उसको रथ कहा जाता है, रथ है बाबा का वो। बाप पतित से पावन बनने के लिए शिक्षा देते हैं, प्रेरणा की बात नहीं, प्रेरणा नाही, बाबा शिकवतो आपल्याला। प्रेरणा वाइब्रेशन अपन शिकू नहीं शकत, ते शब्द पाहिजे त्याला। तो बाबा आकर यहाँ पर हमें बैठकर सिखाता है, सारी बातें समझाता है। यह तो ज्ञान की बात है, वह आए कैसे, किसके शरीर में आए, आएगा तो जरूर मनुष्य में ही, किस मनुष्य में आए। बाबा म्हणताय मला यायचंय, तुम्हाला शिकवायचंय, प्रेरणा देऊन तर काही होणार नाही, मला तुम्हाला शिकवावं लागेल, पॉइंट्स समजावे लागतील, कारण सांगावे लागतील, मी जे सांगतोय त्याच्या मागचं कारण स्पष्ट करावं लागेल। तर मला शरीर पाहिजे, मग शरीर पाहिजे तर मनुष्याचं शरीर पाहिजे। कसं बोलणार, जनावराच्या शरीरामध्ये येऊन कसं बोलणार बाबा? त्यांनी दाखवलं ते 24 अवतार, कच्छ मच्छ वरा अवतार वेगवेगळे। तर बाबा म्हणताय की मला मनुष्य शरीरामध्ये येऊन तुमच्याशी बोलावं लागेल। जनावर कसं बोलेल आणि जनावर कसं शिकवेल? त्यांनी दाखवले ते अवतार, काही असेल त्यांच्या भावना त्याच्या मागे। कोई को पता नहीं किस मनुष्य में आए, कोई को पता नहीं सिवाय तुम्हारे। रचयिता खुद ही बैठ अपना परिचय देते हैं, मैं कैसे और किस रथ में आता हूं। बच्चे तो जानते हैं कि बाप का रथ कौन सा है, बहुत मनुष्य मूंझे हुए हैं, किस किस का रथ बना देते हैं। जानवर आदि में तो आ नसते, मनुष्य खूप गोंधळलेले, खूप गोंधळ करून ठेवलेला आहे त्यांनी। वेगवेगळ्या प्रकारचे अवतार त्याचे दाखवलेले, वेगवेगळ्या जनावरांमध्ये आलेला दाखवला। आणि अजून पण म्हणतात की तो कोणत्याही रूपामध्ये येऊ शकतो, कुत्र्याच्या रूपामध्ये येईल, मांजरीच्या रूपामध्ये येईल, काही म्हणतात। तो भगवान का इतना अपमान कर दिया, लेकिन हम जानते हैं भगवान कब आता है और किस रथ में आता है। बाप कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊं, मग क्लिअर आहे की मनुष्याच्या रथामध्ये यावं लागेल। मग बाबा म्हणते मग मनुष्य कोणता निवडू मी, मला जर यायचंय खाली आणि तुम्हाला शिकवायचंय तर मी कोणता मनुष्य निवडू। आना भी भारत में होता है, भारतातलाच मनुष्य पाहिजे, कारण मला भारत भूमीवरती यायचंय। भारत अविनाशी खंड है, इथं सतयुग आहे। भारतवासियों में भी किसके तन में आऊं, कोणाच्या शरीरामध्ये येऊ, मला प्रवेश करायचा। मी परमपिता परमात्मा पवित्रतेचा सागर, मला जर खाली यायचंय कोणतं शरीर लागेल मला? क्या प्रेसिडेंट या साधू महात्मा के रथ में आएगा? बाबा म्हणता मी राष्ट्रपतीच्या शरीरामध्ये येऊ, पंतप्रधानच्या शरीरामध्ये येऊ, साधू संन्याशाच्या शरीरामध्ये येऊ, कोणतं शरीर पाहिजे मला? ऐसे भी नहीं है कि पवित्र रथ में आना है, पवित्र तर इथं कोणीच नाहीये। तर बाबा म्हणता ऐसे भी नहीं, पवित्र रथ पाहिजे हा पण विषय नाहीये, पवित्र रथ तर भेटणार नाहीये मला। साधू संन्यासी कोणत्या वरच्या पदावरच्या शरीरामध्ये येऊन फायदा नाहीये, क्योंकि ये तो है ही रावण राज्य। यह भी बच्चों को पता है भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं, किस तन में आते हैं वह खुद ही बताते हैं, और तो कोई जान न सके। तुम जानते हो कोई साधु महात्मा में भी आ न सके, वह है हठयोगी निवृत्ती मार्ग वाले। बाबा म्हणते कोणत्या साधू महात्म्याच्या शरीरामध्ये मी येऊ शकत नाही, का बरं? कारण ते हठयोगी आहे आणि निवृत्ती मार्गवाले। मला काय करायचंय, प्रवृत्ती मार्ग शिकवायचंय तुम्हाला, संसारामध्ये पवित्र कसं राहायचं हे शिकवायचंय, संन्यास घ्यायला नाही शिकवायचंय। संसारामध्ये राहून आपण कमळाच्या फुलासारखं कसं राहू शकतो हे तुम्हाला शिकवायचंय। तर मला संसारी मनुष्याच्या शरीरामध्ये यावं लागेल, गृहस्थी जो आहे त्याच्या शरीरामध्ये यावं लागेल। मग त्याच्यामध्ये कोण भेटणार मला, सर्वश्रेष्ठ कोण आहे? भक्त। मग त्याच्यामध्ये मग बाबा म्हणताय बाकी रहे भारतवासी भक्त। मग बाबा म्हणताय वरच्या पदावरचे झाले, संन्याशाच्या शरीरामध्ये येऊ शकत नाही, मग कोण राहिलं? भक्त। बाकी रहे भारतवासी भक्त। अब भक्तों में भी किस भक्त में आए फिर? बाबा म्हणताय भक्त। मग मी जेव्हा निवड केली, बाबा ते सांगताय क्रायटेरिया बाजूला काढून टाकलं यांना, मोठ्या पदावाले नाही, साधू संन्यासी नाही, भारतामध्येच यायचंय, मनुष्यच पाहिजे, पवित्र पाहिजे असं नाही, पण मग कोणत्या मनुष्यामध्ये येऊ? मग राहिले बाबा म्हणतात भक्त राहिले। मग ज्याच्यामध्ये भक्तीची भक्ती म्हणजे जो साधू संन्यासी नाही, भक्त पण नाहीये, साधारण मनुष्य ईश्वराला मानतच नाही, त्याच्यामध्ये कशाला येईल बाबा? तर बाबा म्हणतात कौन बचे फिर? भक्त। भक्त के शरीर में आना पड़ेगा। मग
त्याच्यामध्ये भक्तों में भी किस भक्त में आए, कोणत्या भक्तामध्ये येऊ? मग भक्त पुराना चाहिए. पात्रता काय? भक्त पुराना चाहिए जिसने बहुत भक्ति की हो. ही बाबांनी हा पात्रतेचा निकष लावला. सगळ्यात जुना भक्त पाहिजे, ज्याने जास्तीत जास्त भक्ती केलेली तो पाहिजे. असा मनुष्य मला पाहिजे या धरतीवरती. भारत में भक्त तो ढेर है, कहेंगे यह बड़ा भक्त है, इसमें आना चाहिए. मग बाबा म्हणताय, मग दुनिया वाले काय म्हणतील, इथं तर खूप मोठे मोठे भक्त आहे, इसमें क्या कहेंगे मनुष्य, याच्यामध्ये यायला पाहिजे होतं, त्याच्यामध्ये यायला पाहिजे होतं, हा तर खूप मोठा भक्त आहे, इसमें आना चाहिए. ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते. असे तो खूप भक्त आहे बाबा म्हणताय. फिर ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते. इथं तुम्हाला खूप भक्त दिसतील, खूप भक्ती करणारे दिसतील आज. ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते. कल भी कोई को वैराग्य आए, भक्त बन जाए. उद्या कोणाला वैराग्य येईल, संपूर्ण तो संसारापासून विरक्ती येऊन जाईल आणि तो एकदम भक्तीमध्ये लागून जाईल. काहीच ठेवलं नाही, खूप मोठा करोडपती आहे, सगळं काही त्याने दान देऊन टाकलं आणि भक्तीमध्ये लागला. बाबा म्हणते वो कल भी हो सकता है, उसको वैराग्य आ जाए और वो भक्त बन जाए. पण बाबा म्हणताय वह तो इस जन्म का भक्त हो गया ना. जो कोणी असेल मोठा भक्त असेल, पण कोण आहे तो, या जन्मातला भक्त झाला. तो कोणता पाहिजे बाबांना? सगळ्यात जुना, सगळ्यात जास्त भक्ती केलेला. तो उसमें आएंगे नहीं. आता भक्ती करायला सुरुवात केलेली, बाबा म्हणते उसमें कैसे आऊंगा मैं उसमें आता हूं जिसने पहले पहले भक्ती शुरू की. सगळ्यात पहिला भक्त आणि सगळ्यात पहिले ज्यांनी भक्ती सुरू केली त्याच्यामध्ये मी येतो. बाबांनी हा पात्रतेचा निकष ठेवलेला आहे. सगळ्यात पहिला भक्त ज्यांनी भक्तीची सुरुवात केली. द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है, यह हिसाब किताब कोई समझ न सके, कितनी गुप्त बातें हैं. मैं आता हूं उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं. नंबर 1 जो पूज्य था वही फिर नंबर 1 पुजारी भी बनेगा. खुद ही कहते हैं यह रथ है, पहले नंबर में जाते हैं, फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं. मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूं. मग त्याच्यामध्ये कोणते कोणते पात्रता आहे ब्रह्मा बाबामध्ये? त्यांनी भक्ती सुरू केली, सगळ्यात पहिला भक्त, सगळ्यात मोठा भक्त आणि सुरुवातीची आत्मा, पूर्ण 84 जन्म घेणारी आत्मा. भक्ती तर द्वापरमध्ये सुरू केली, भक्ती सुरू करणारा ब्रह्मा बाबा, सुरुवात त्याचं श्रीकृष्णाच्या रूपामध्ये, ती आत्मा श्रीकृष्णाच्या रूपामध्ये सगळ्यात पहिले या धर्तीवरती आली आणि सगळ्यात जे सगळं 84 जन्म पूर्ण होतील त्याचे 84 जन्म संपूर्णतेला प्राप्त करून तो सध्या आता सूक्ष्म वतनमध्ये आहे आणि परमधाममध्ये जाणार. संपूर्ण 5000 वर्षाचं चक्र बघणारी ती आत्मा आहे, इथं पाठ बजावणारी ती आत्मा आहे. तो फिर बाबा ने उस रथ का चुनाव किया. तो मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूं. इनको ही फिर नंबर 1 राजा बनना है. यही बहुत भक्ती करते थे, त्यांनाच नंबर 1 राजा बनायचे. पाठ त्यांचा तसा आहे, महाराजा बनणारे, नारायण बनणारे, अशी ती आत्मा. आणि भक्ती पण त्यांची शेवटच्या जन्मापर्यंत भक्ती केली नारायणाची. भक्ती का फल भी इनको मिलना चाहिए. मग इतकी भक्ती, इतकी श्रेष्ठ भक्ती त्यांनी केली, त्याचं फळ तर भेटायला पाहिजे. मग मी त्याच्यामध्ये प्रवेश करतो. बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो यह मेरे पर वारी कैसे गया. मग तो अशी निवड केली बाबांनी आणि त्याने ती लायकी पण सिद्ध करून दाखवली की खरंच तोच लायक होता. त्याने असं काही संपूर्ण समर्पण केलं की दुसरं कोणी करू शकत नव्हतं. इतकं संपूर्ण समर्पण केलं, आपल्या परिवारासहित, आपल्या तन मन धन सहित संपूर्ण समर्पण. तर बाबांनी त्या रथाची निवड केली आणि त्यांनी आपली लायकी पण सिद्ध केली. सब कुछ दे दिया. इतने ढेर बच्चों को सिखलाने के लिए धन भी चाहिए. ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है, खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं. इसको पढ़ाई भी कहा जाता है. रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए. राजस्व, स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ,
इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? यज्ञ में तो वह लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं, तुम तो पढ़ते हो। आहुति क्या डालते हो तुम जानते हो, हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर यह सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है सब डाल देते हैं। यज्ञ रचलेला असेल, कुठेही यज्ञ चालू असेल, जे काही उरलं सुरलं ते आधी थोडं व्यवस्थित टाकतात, नंतर उरलं सुरलं सगळं टाकून देतात, एक कट्टी राहिलेलं साहिलेलं। तो तसं बाबा म्हणता ये यज्ञ रचा है, यहाँ पर तुम पढ़ते हो, यहाँ पर हम विकारों की आहुति डालते हैं, फिर अंत में सारी दुनिया की ही आहुति इसमें पड़ जाती, कुछ भी बचेगा नहीं, फिर नया आ जाएगा। तुम बच्चे अब जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप है तो बहुत साधारण, मनुष्य क्या जाने, उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी महिमा होती है। बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठा है, मनुष्यों को कैसे पता पड़े। यह दादा तो जोरी था, शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती, सिर्फ इतना कह देते इसमें कुछ शक्ती है बस। बिलकुल साधारण रूप ब्रह्मा बाबांचं आणि त्यांच्या शरीरामध्ये परमात्मा यायचा। बाबा नाही दिसायचा, परमेश्वर नाही दिसायचा, तो साधारण मनुष्य जो सगळ्यांना माहित होता तेच दिसायचं। फक्त त्यांच्यामध्ये ती दिव्यता येत चालली होती आणि समजायला लागलं होतं लोकांना की कुछ शक्ति है इसमें। यह नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिवान बाप है, इसमें शक्ति है। वह शक्ति भी आई कहां से? बाप ने प्रवेश किया ना, जो उनका खजाना वह ऐसे थोड़ी दे देते हैं, तुम योग बल से लेते, वह तो सर्वशक्तिवान है ही। तो उसमें शक्ति कहां से आई? ब्रह्मा बाबा में शक्ति कहां से आई? इस पर किसी ने विचार नहीं किया। जिन्होंने विचार किया वो भगवान के बन गए और वो फिर भगवान से योग लगाते हैं और उनसे शक्ति लेते हैं। तुम योग बल से लेते हो, वह तो सर्वशक्तिवान है ही, उनकी शक्ति कहां चली नहीं जाती। परमात्मा को सर्वशक्तिवान क्यों गाया जाता है यह भी कोई जानते नहीं। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूं इसमें तो पूरी जंग चढ़ी हुई थी, पुराना देश, पुराना शरीर, उसके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। कट जो चढ़ी है वह कोई उतार न सके। बाबा म्हणतात याच्यावरती पण हा जो रथ आहे हा लायक रथ आहे, सगळ्यात नंबर 1 आहे, पण शेवटी हा सगळ्यात जास्त जन्म इथं राहिलेला आहे द्वापर युगापासून। सगळ्यात पहिले देहभान पण त्यांच्यामध्ये आलं असेल। तर बाबा म्हणताय की इसमें भी बहुत जंग चढ़ी हुई थी, गंज चढलेला होता, पण जेव्हा तो बाबांचा बनला, बाबांचा परिचय प्राप्त झाला, तेव्हापासून त्यांनी संपूर्ण समर्पण केलं आणि त्यांचा गंज खूप लवकर उतरला। कट उतारने वाला एक ही सदगुरु है, वह एवर प्योर है, यह तुम समझते हो। यह सब बुद्धि में बिठाने के लिए भी टाइम चाहिए। तर बाबा म्हणते असं गडबडमध्ये होणार नाही, खूप शांतीमध्ये बसून तुम्ही या सगळ्या गोष्टी समजून घ्यायला पाहिजे। तुम बच्चों को बाप सब विल कर देते, सगळं काही बाबा आपल्या त्याच्याकडे जे काही आहे ते सगळं बाबा आपल्याला देऊन टाकतो। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, सारा विल कर देते हैं बच्चों को। आते भी पुरानी दुनिया में है, प्रवेश भी उसमें करते हैं जो हीरे जैसा था फिर कौड़ी जैसा बना। वो भल इस समय करोड़पति है परंतु अल्पकाल के लिए, सबका खलास हो जाएगा, वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो। बाबा म्हणता है अभी जो बाबा के पास है वो सब कुछ तुम्हें मिल रहा है, मैं सब कुछ तुम्हें दे देता हूँ, शांति का सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, तो ज्ञान शांति सब कुछ जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हें अब दे रहा हूँ। तो वारसा आपण घेतो संगम युगामध्ये आणि सतयुगाची रेकॉर्डिंग करून घेत असतो आपली। तो वारसा हक्क आपण पहिले घेतोय इथं, बाबाकडे जे आहे त्याचा वारसा हक्क इथे घेतोय आणि मग सतयुगाचं आपलं भाग्य आपण बनवतोय। तर हा संगम युगातला वारसा हक्क आपल्याला चुकवायचा नाही। मग बाबा म्हणता है कि ये यहाँ पर कोई कितना भी करोड़पति है, कितना भी धन है, बाबा हमें मालामाल कर रहा है उसके सारे खजानों से। यहाँ पर बाबा म्हणता है कोई कितना भी पैसे वाला है, कितना भी करोड़पति है, सब कुछ खत्म होने वाला है, काही शिल्लक राहणार नाही। अल्प काळासाठी तो करोड़पति है, थोड्या काळासाठी सबका खलास हो जाएगा, वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो, तुम्ही मौल्यवान बनताय, तुम्ही आपलं बहुमूल्य भाग्य बनवून घेताय इथं। अभी तुम स्टूडेंट हो, यह भी स्टूडेंट है, आपण पण विद्यार्थी आणि ब्रह्मा बाबा पण त्यावेळेला बाबांचे विद्यार्थी होते। आता ब्रह्मा बाबा संपूर्ण झालेला आहे 69 पासून, त्याला आता शिकायची गरज नाही, तो संपूर्ण झालेला आहे, सगळं शिकलेलं आहे।
यह भी बहुत जन्मों के अंत में कट चढ़ी हुई है। जो बहुत अच्छा पढ़ते उसमें ही कट चढ़ी हुई है, वही सबसे पतित बनते, उनको ही फिर पावन बनना है। यह ड्रामा बना हुआ है। बाप तो रियल बात बताते हैं, वह कभी उल्टा नहीं बतलाते। ये सब बातें मनुष्य कोई समझ न सके। तुम बच्चों बिगर मनुष्यों को कैसे पता पड़े। तो बाबा म्हणते हैं मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं, लेकिन तुम मेरे बच्चे सब बातों को समझते हो, जानते हो, और तुम्हारे द्वारा ही मनुष्यों को सब बातें पता चलें। तुम्हारे सिवाय मनुष्यों को पता कैसे चलेगा, म्हणजे आपलं कर्तव्य सगळ्यांना हे समजून सांगणं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, उच्च पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है। सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी होकर संभालना है। पूरा वारी जाना है। खान पान, रहन सहन बीच का साधारण रखना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है, उसे दूसरों को भी देना है। कल्याणकारी बनना है। वरदान है, पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता के शक्ति की महानता को जान। पवित्र अर्थात पूज्य देवात्माएं अभी से बनो, ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा। बाबा म्हणतात फक्त ब्रह्मचारी राहणं, ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन करणं ही पवित्रता नाहीये। फक्त पवित्रता काय? पवित्रता जननी आहे। पवित्रता ही माता आहे, आणि त्यानुसार तुमचे संकल्प, तुमची भावना ते सगळं निर्माण झालं पाहिजे। मग संकल्पानी आपली वृत्ती, आपलं व्हायब्रेशन, आपला दृष्टिकोन, आपलं बोलणं, संपर्कामध्ये सुख शांतीची जननी बनायचं आपल्याला। संबंध संपर्कामध्ये सगळ्यांना सुख शांती द्यायची आहे। मनामध्ये पवित्रता, भावनेमध्ये पवित्रता, शुद्धता, वायुमंडल, आपली वाणी, सगळं आपल्या समोर, आपल्या आसपास जे असेल आपल्याला शुद्ध ठेवायचंय, पवित्र ठेवायचंय, आणि सगळ्यांना आपल्याद्वारे चांगलंच मिळत राहील हे बघायचंय। स्लोगन है, ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। ऊंची स्थिति में स्थित हो जाना है हमें। जैसे कल सूरज भाई ने बताया था, हमें अपनी ड्रेस चेंज करते रहना है। कभी फरिश्ता ड्रेस में रहना है, ऊपर उड़ते हुए रहना है, कभी देवता रूप में अपने आप को देखना है। उस तरीके से अगर हम ये हमारी ऊंची स्थिति है। त्या वरच्या लेवलला जर आपण राहू, आपण स्वतःला फरिश्ता समजू, उडत राहू वरती, आणि देवता रूपामध्ये आपण स्वतःला बघू, तर काय होईल? ऑटोमॅटिक सगळ्यांना आपण रहमच्या भावनेने बघू। सगळ्यांविषयी दयेचा भाव आपल्या मनामध्ये निर्माण होईल। सगळ्याविषयी प्रेमाची भावना निर्माण होईल। सगळ्यांविषयी प्युअर परमात्मा स्नेह आपल्यामध्ये जागृत होईल, आणि सगळ्यांना आपण ते देऊ शकू। तर ती स्थिती, ती आपली अवस्था झाली तर आपल्याकडून तसे व्हायब्रेशन जातील। म्हणून ही प्रॅक्टिस करायची आहे। सदा आपण स्वतःला फरिश्ता ड्रेसमध्ये समजायचे किंवा देवता ड्रेसमध्ये समजायचे। अच्छा, ओम शांती।